क्या आपको पता है कि भारत के कई कोनों में बच्चे आज भी स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी शिक्षा फिर भी नहीं मिलती? क्या हम इसे बदल सकते हैं? आज हम बात करेंगे हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे पहुंचाई जा सकती है और इसमें आपका क्या योगदान हो सकता है। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो गरीबी को मिटा सकता है, असमानता को खत्म कर सकता है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में, जहां लाखों बच्चे अब भी स्कूल नहीं जाते, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना एक बड़ी चुनौती है। क्या इसका हल सिर्फ सरकार पर निर्भर है या हम सभी को इसमें आगे आना होगा? आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आज के जमाने में डिजिटल शिक्षा एक क्रांति ला सकती है। सोचिए, एक छोटा सा स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन किस तरह गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचा सकता है। शिक्षा का डिजिटलीकरण कई चुनौतियों का समाधान है। दूर दराज के गांवों में स्कूल की कमी, योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता, पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधनों की कमी। सरकार की योजनाएं जैसे पीएम ई विद्या प्रोग्राम और दीक्षा पोर्टल डिजिटल शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सुलभ शिक्षा दे रही है। इसके अलावा कई एनजीओज और निजी संस्थाएं मोबाइल लाइब्रेरी और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए इस बदलाव को तेजी से बढ़ा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या डिजिटल शिक्षा सिर्फ शहरों तक सीमित रह जाएगी या हमें इसे गांवों तक भी ले जाना होगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार हमारे शिक्षक होते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि भारत में लाखों शिक्षक खुद सही ट्रेनिंग से वंचित हैं? शिक्षकों के प्रशिक्षण को सुधारना बहुत जरूरी है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स निष्ठा जैसे कार्यक्रम शिक्षकों को आधुनिक तरीकों से पढ़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वर्कशॉप्स और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए शिक्षकों को डिजिटल टूल्स और नई शिक्षण तकनीकें सिखाई जा रही है। अगर एक शिक्षक सही ढंग से प्रशिक्षित हो तो वो न सिर्फ बच्चों को पढ़ाएगा बल्कि उन्हें प्रेरित भी करेगा। याद रखिए, एक अच्छा शिक्षक लाखों जिंदगी बदल सकता है। शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वो हर किसी के लिए सुलभ और सस्ती न हो। भारत में सरकारी स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट के तहत लाखों बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मौका दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते क्योंकि उन्हें किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य खर्च उठाना मुश्किल लगता है। इस समस्या का समाधान क्या है? सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म का वितरण, स्कॉलरशिप्स और प्राइवेट सेक्टर की मदद से गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाना, मिड डे मील जैसी योजनाएं जो बच्चों को स्कूल तक खींच लाती है। अगर शिक्षा हर बच्चे के लिए सुलभ हो तो कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। क्या आप जानते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा में सबसे तेजी से सीखते हैं? लेकिन हमारे देश में अंग्रेजी का इतना दबदबा है कि कई बच्चे खुद को पढ़ाई में कमजोर समझने लगते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई का मौका देना। इससे बच्चे आसानी से चीजों को समझ पाएंगे, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगर हम अपनी स्थानीय भाषाओं को मजबूत बनाएं और उन्हें पढ़ाई का माध्यम बनाएं, तो हमारे देश के बच्चे वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है जिसमें सरकार, शिक्षक, माता-पिता और समाज सभी का योगदान जरूरी है। अगर हम शिक्षा को एक मिशन की तरह लें तो कोई भी बच्चा अंधकार में नहीं रहेगा। ये हमारा कर्तव्य है कि हर बच्चे तक शिक्षा की रोशनी पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप मानते हैं कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए एकजुट होकर एक शिक्षित और सशक्त भारत का निर्माण करें।